शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आप सबको मैं वेलकम और मुबारकबादी पेश करती हूँ यहाँ पर आने के लिए और इस प्रेस मीट के लिए। और ये प्रेस मीट मैंने इसलिए रखा है कि आपके ज़रिए इंसाफ की आवाज़ को लोगों तक पहुंचाने के लिए। मैं नौहिरा शेख जो 1998 से हीरा ग्रुप को स्टैब्लिश किया है और मैंने इंसानियत के हुकूक़ के लिए, ख़ास कर से औरतों के हुकूक़ के लिए, उनको एजुकेशनल और उनको इकोनॉमिक और बहुत सारे चीज़ों में ग्रोथ करने के लिए 25 साल तक मैंने मेहनत किया है। और मेहनत करके मैंने उनको इम्प्रूव किया है। नॉट ओनली एजुकेशन, हमारे वुमेन्स में ख़ास कर से घरों में ये तकलीफ़ होती है कि वो हमेशा ये सोचते हैं, ख़ास कर से मुस्लिम कम्युनिटी के जो औरतें हैं, जो महिलाएं हैं, वो ये सोचते हैं कि हमको कहीं भी कुछ नहीं करना है। तो उनको मैंने एम्पावर किया और उनको मैंने बिज़नेस के प्रैक्टिसेस सिखाई और मैंने उनको बिज़नेस किस तरह से करना, अपने सेल्फ पे कैसे रहना और किसी के साथ मजबूर नहीं होना, इस बात पर मैंने उनको एम्पावर किया। और मैंने 1998 में हीरा ग्रुप को स्टार्ट किया और उसके बाद कंपनी अननेचुरल नहीं, नेचुरली धीरे धीरे कंपनीज आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद में कंपनीज इनकॉर्पोरेटर हुए और कंपनीज प्राइवेट लिमिटेड में और लिमिटेड में कन्वर्ट हुए। और इन कंपनीज पर जो बिज़नेस चलता था वो एक लीगल प्रोसेस से बिज़नेस चल रहा था। और ये कंपनी ख़ास कर से कई औरतों के लिए, इंडिया के लाखों के औरतों के लिए ये कंपनी एक कमाई का ज़रिया बनी थी और उनको एक जीने का ज़रिया बनी थी। टेक्सटाइल में, ज्वेलरी में, प्रोडक्ट में, फूड प्रोडक्ट में, सब कुछ बस ये कंपनी बहुत स्मूथली चल रही थी। 1998 से 2008 तक इस कंपनी का ना कोई कंप्लेंट रहा, ना ये कंपनी पर कोई इल्ज़ाम रहा। ये कंपनी स्मूथली 2018 तक ये कंपनी चलती रही। आज मैं प्रेस के ज़रिए से, मीडिया के ज़रिए से जो कुछ बातें हैं वो ये बताना चाहती हूँ। ये बहुत ज़रूरी है सारे हिंदुस्तान के बिजनेसमैन के लिए भी और सारे हिंदुस्तान के वुमेन्स के लिए भी और सब के लिए भी ये बहुत ज़रूरत है। उसके बाद में कुछ ब्लैकमेलर, कुछ सताने वाले लोग, कुछ एक्सटॉर्शन करने वाले लोग, उन्होंने इलीगल तरीक़े से हमसे जो डिमांड करते थे उन डिमांडों को हमने पूरा नहीं किया। तो उसके बाद वो लोग जो है कुछ एक छोटी सी बात, एक जीएसटी का छोटा सा प्रॉब्लम आने की वजह से कुछ दिनों तक कस्टमर को पेमेंट की पॉलिसी चेंज हुई। ना कंपनी ने कभी लॉस डिक्लेयर किया था, ना कंपनी ने कोई शोरूम को बंद किया था, ना कंपनी ने कोई ऑफिस को बंद किया था, ना कंपनी की सीईओ कहीं भागी थी, ना कंपनी कहीं पर गई थी। तो एक फॉल्स एलिगेशन लगाकर एक छोटा सा एफआईआर करते हैं और छोटा सा एफआईआर करके मुझे अरेस्ट कर लेते हैं विदाउट नोटिस। एक नोटिस भी नहीं दिए मुझे, क्या तुम इसको देना है क्या नहीं देना है। तो डायरेक्ट एक एफआईआर पे मुझे दिल्ली आके अरेस्ट करते हैं और अरेस्ट करके अंदर रखते हैं। जब मुझे सेशन कोर्ट बेल देती है तो फिर महाराष्ट्र से एक छोटा एफआईआर करके बुलाते हैं। यहाँ तक के ऑफिशियल जो ईओडब्ल्यू हैं वो ईओडब्ल्यू के गाइडलाइंस को भी फॉलो नहीं हुए। उनके लिमिट्स क्या हैं, कितने पेमेंट पे वो एफआईआर कर सकते हैं, कितने फ्रॉड पर वो इन्वॉल्व हो सकते हैं, उन्होंने सोचा नहीं। 3 लाख पे, 2 लाख पे, 50,000 पे उन्होंने मुझे एफआईआर किया और टोटल इंडिया 2 साल 5 महीने मुझे जो है जुडिशियल कस्टडी में रखे। और इंडिया के सबसे बड़े क्रिमिनल को भी 14 डेज से ज़्यादा पीसी में रखना अलाउ नहीं है। मगर मुझे एक औरत होने के बावजूद भी 8 मंथ्स, मोर देन 8 मंथ्स जो है पुलिस कस्टडी में अंडर प्रेशर रखे। एक ही सीईओ थी, एक ही कंपनी थी, वही क्वेश्चन था, वही बात थी, मगर बार बार 14 दिन
दिन कस्टडी में लेना, 7 दिन कस्टडी में लेना। इसका मतलब ये था कि जो एक्सटॉर्शन करने वाले थे, जो इसके पीछे हैं, वो ये चाहते थे कि मैं हमेशा अंदर रह जाऊं और वो मेरे प्रॉपर्टियों पर कब्जा कर ले और प्रॉपर्टियों पर जमा कर ले। मैं ये बात बताना चाहती हूं कि जब EOW इकोनॉमिक ऑफेंस अगर इस तरह से करने जाएंगे तो इंडिया की इकोनॉमिक टूट जाएगी। और चाहिए ऑफिशियल को कि वो एक बार चेक करते और फैक्ट को देखते, उसके बाद एक नोटिस देते और पूछते। जब इंसान को अंदर अरेस्ट कर लेते हैं तो फिर उसके बाद वो कोई चीज़ को भी जो है कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद उसके लिए एक बदनामी का ये उठाते हैं, ये झंडा उठाते हैं। उसके बाद हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के जो लीगल टीम थे तेलंगाना हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन डाले और रिट पिटीशन डालने के बाद तेलंगाना हाई कोर्ट दिसंबर 1923 को जो है एक जजमेंट पास किया कि ये FIR इलीगल है और ये FIR अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इस तरह से कंपनी एक्ट में FIR नहीं कर सकते और इसमें जो है लोकल पुलिस इन्वॉल्व नहीं हो सकती। ये सेंट्रल एजेंसी जो है इसको चेक करेगी। SFIO को जो है टोटल चीज़ों को फॉरवर्ड किया। उसके बाद भी मुझे बाहर आने नहीं दिए, दूसरे स्टेट को बुलाए, क्योंकि एक स्टेट में तो हो गया तो दूसरे स्टेट को बुलाओ। और जब कहीं से कहीं नहीं मिलता है तो और एक एजेंसी को दे दो, और एक एजेंसी को दे दो। इस तरह से कंपनी को डैमेज करने की पूरी कोशिश की। आज मैं प्रेस मीट के ज़रिए मेरे देश के पूरे महिलाओं को और मेरे सारे औरतों को जो एम्पावर हुए हैं, जो मेरे सारे हीरा ग्रुप के मेंबर को मैं ये खबर देना चाहती हूँ कि कंपनी कभी भी भागी नहीं है, ना भागेगी। और कंपनी आज भी उनके पेमेंट्स को देने के लिए रेडी है और तैयार है। और यहाँ तक कि डेटा सेंटर, जबकि पुलिस को उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, उसको जाके डैमेज किया और उसको उठाकर लेके गए सारे चीज़ें भी। और यहाँ तक जब मुझे अरेस्ट किए तो 2 दिन में ना कोर्ट का ऑर्डर था, कुछ नहीं, पूरे शोरूम्स में जाके नोटिस लगा दिए, घरों पे नोटिस लगा दिए और बंद करा दिए। जो कंपनी मोर देन 100 करोड़ इनकम टैक्स पे करती है, जो CEO अरेस्ट होने से 1 महीने पहले GST पे करती है, जो कंपनी को चलाने वाली ये सब चीज़ें अदा करती है, कंप्लीटली जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं उसको टोटल कंप्लीट करती है। तो अगर इस तरह से 2 लाख का, 25 लाख का, 10 लाख का पेमेंट बोलकर, वो भी लीगल ट्रांजैक्शन जो हुआ उस पेमेंट को लेकर अगर फ्रॉड एलिगेशन लगाकर ऐसा CEOs को, कंपनीज चलाने वालों को अरेस्ट करेंगे तो इंडिया की इकोनॉमिक तो टोटल टूट जाएगी। आज मेरे साथ की नहीं, जब मैं अंदर थी तो काफ़ी लोगों को देखा कि कंपनीज चलाने वालों के साथ, बहुत सारे लोगों के साथ भी ऐसे चीज़ें होते आते हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट यही है, जो लोग कंपनीज के पीछे लगते हैं, जो एक्सटॉर्शन करते हैं, जो डिमांड करते हैं, उनको मौका ना दें। और मैं ये आवाज़ देना चाहती हूँ कि फाइनेंस मिनिस्ट्री तक मेरी आवाज़ पहुँचे कि इनके ऊपर एक स्टेप ले कि बिज़नेस को गिराने के लिए, इंडियन इकोनॉमिक को तोड़ने के लिए ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल वाली होती है। तो हम सबको आराम से बिज़नेस करने दे, जो लीगल बिज़नेस करते हैं। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से जो है हाई कोर्ट ने ये आर्डर दिया। उसके बाद हमने रिट पिटीशन जनवरी 2018 को हमने सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन डाला और तमाम पार्टियों को हमने रेस्पोंडेंट बनाया और ED को रेस्पोंडेंट बनाया, SFIO को रेस्पोंडेंट बनाया। जो स्टेट, महाराष्ट्र होम डिपार्टमेंट को, कर्नाटका होम डिपार्टमेंट को, केरला होम डिपार्टमेंट को, आंध्र प्रदेश होम डिपार्टमेंट को रेस्पोंडेंट बनाकर जब रिट पिटीशन हमने डाला तो जजेस को हमारे बिज़नेस का मॉड्यूल समझ में आया और जजेस को समझ में आया कि हम क्या बिज़नेस करते थे और हम कहीं भी इलीगल वे में काम नहीं करते थे और लीगल वे में करते थे। मैं पहले भी जब अरेस्ट किए थे उस वक्त भी चैलेंज की थी कि मैं कोई गलत काम नहीं की हूँ, ना मैंने कोई स्कैम किया है, ना मैंने कोई फ्रॉड किया है। चलते हुए बिज़नेस से तुमने मुझे उठाकर फ्रॉड साबित करना चाहते हो, मगर आप जितने साल चाहे इन्वेस्टिगेशन कर लो, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है। मैं आज भी उस बात के ऊपर कायम हूँ और बहुत ही खुशी हुई जब सुप्रीम कोर्ट ने हमारे अकाउंट को डीफ्रीज करने का, हमारे प्रॉपर्टीज़ को ED को हटाने का और ये बहुत सारे आर्डर सुप्रीम कोर्ट ने जब दिए तो मैं बड़ी खुशी के साथ आज ये प्रेस मीट कर रही हूँ। और आगे चलकर ये कंपनी लाखों के औरतों के लिए, लाखों के स्कूल के स्टूडेंट के लिए, लाखों के कॉलेज के स्टूडेंट के लिए, लाखों के लोगों के लिए, इंसानियत के लिए ये कंपनी ज़रूर से ज़रूर काम करेगी। और मैं सैल्यूट करती हूँ कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को,
इंडियन लॉ को कि ये जो है हमको इतना सेफ करता है कि चाहे कोई कुछ भी इल्ज़ाम लगा ले, चाहे कोई भी कुछ चार्जशीटें डाल ले, जब तक के एविडेंसेस पेश नहीं करते वो सब के सब चीज़ें इनवैलिड होते हैं। और मैंने लीगल में यही देखा है कि मुझे उम्मीद थी कि मुझे इंडियन लॉ से ज़रूर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लॉ से मुझे इंसाफ मिलेगी। आज मुझे इंसाफ मिल के रही, सेशन कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इंसाफ मिल के रही। और हमारी लीगल टीम का भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिन्होंने स्ट्रांगली इस काम को किया और फाइट किया। आज भी फाइट जो है जारी है और चल रही है। मैं आप सबसे यही गुजारिश करना चाहूँगी कि ये कंपनी आगे चलकर चलेगी और जो भी कस्टमर हमारे जो इन्वेस्टर हैं और जाना चाहते हैं कंपनी से, आज मैं उनको मुबारकबादी पेश करते हुए उनके पेमेंट्स अदा करके उनको मैं कंपनी से निकालूंगी। और दूसरी बात, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो लोग हीरा ग्रुप के साथ ट्रस्ट के साथ रहते हैं उनको लेकर आप बिजनेस करो, तो उसी तरह से जो लोग मेरे साथ ट्रस्ट के साथ रहते हैं मैं उनके लेकर बिजनेस करूंगी। और कंपनी और न्यू पॉलिसीज लाएगी और कंपनी और भी ज़्यादा तेज़ी रफ्तार से ये कंपनी चलेगी। जो हमारे मार्ट 2 साल 5 महीने बंद करके रखे, तो मैं यही पूछना चाहती हूँ कि ये लास्ट के कौन जिम्मेदार हैं? जो एक छोटा सा फॉल्स एलिगेशन लगाकर अंदर रखकर आप पूरे चीज़ों को ब्रेक कर देना चाहते हो, इसके जिम्मेदार कौन है? किसने अधिकार दिया हमारे शोरूमों को बंद करने का? किसने अधिकार दिया कि हमारे चीज़ों को स्टॉप करने का? और अरेस्ट तो कर लिए, मगर तुम प्रूफ करके बाद में करते तो अलग बात थी। मगर आज जो हमारे जो जॉबलेस लोग हो गए और कंपनी में पार्ट टाइम जॉब करने वाले, रेगुलर जॉब करने वाले, कंटिन्यू जॉब करने वाले, मोर देन 20,000 स्टाफ थे। 20,000 स्टाफ की सैलरी कौन देने वाला था? आज उनके घरों के हालात क्या होंगे? और लाखों के लोग इस कंपनी के ज़रिए से, मंथली प्रॉफिट के ज़रिए से उनकी ज़िंदगी जो गुजरती थी, आज उनको जो है कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? उनके तकलीफ़ का, उनकी परेशानी का कौन जो है जिम्मेदारी होगा? मैं यही बात आप सब के ज़रिए जो है मीडिया के ज़रिए पहुंचाना चाहती हूं कि सारे इंडिया की औरतों को मैं ये बात बताना चाहती हूं कि आप पर कभी भी इलीगल हरासमेंट हो तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप स्ट्रांगली फाइट करोगे तो कोर्ट्स हमारे साथ हैं, लॉ हमारे साथ है, लॉ में इंसाफ है। आज भी लॉ इंसाफ करती है। मुझे बहुत सारे लोगों ने बताया आप कैसे इंसाफ होगी, आप तो मुसलमान है, आपके मेंबर भी मुसलमान है, आपके फलाने भी मुसलमान है, मुसलमान को कैसे इंसाफ मिलेगी? मैंने कहा नहीं, हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हम सेकुलर कंट्री में हैं, मुसलमान को, हिंदू को, सारे लोगों को बराबरी का हक है। ज़रूर मुझे इंसाफ मिलेगी। वो मेरा कॉन्फिडेंस और भी बढ़ गया कि ज़रूर हम सबको इंसाफ मिलेगी। तो मैं यही आवाज़ देना चाहती हूँ कि लीगल वे से हमको ज़रूर से ज़रूर इंसाफ मिली है। और मैं ये भी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, इस कंपनी को डैमेज करने के पीछे कौन है उनका इन्वेस्टिगेशन करो। ये फॉल्स FIR कराने के पीछे कौन है उनका इन्वेस्टिगेशन करो। ये FIR जो करवाए ये कौन थे, किसके लिंक में थे, उनका इन्वेस्टिगेशन करो। आज जो है नाहक से जो भी लोग अगर इस तरह से जो बिजनेस करने वालों को 100 करोड़ इनकम टैक्स पे करने वालों को अगर उठाते चले जाएंगे छोटे छोटे लोगों की बात को मानकर, तो फिर तो इंडिया की इकोनॉमिक तो टूट जाएगी। मैं यही गुजारिश करती हूँ कि ऑफिशियल सबसे पहले परफेक्ट स्टडी करे एक केस करने के लिए कि क्या उसके फॉर्मेलिटीज़ है, उसको कंप्लीट करें और उसको नोटिस दें और उसको पूछे और उसको बुलाएं। और हीरा ग्रुप ना कभी भागी थी ना भागने वाली है। इंशाअल्लाह अब जो भी मेरे मेंबर्स हैं वो भी सवाल कर रहे हैं, लोग कैसे पे करेंगे, क्या सोर्सेस है, उनके अकाउंट में इतना है, उनके अकाउंट में उतना। एक रनिंग बिजनेस जब होता है तो पेमेंट बिजनेस के ऊपर लगता है, ये पूरी दुनिया जानती है, और अकाउंट में पैसे पड़े नहीं होते हैं। और दूसरी बात कि कंपनी के पास सोर्सेस हैं, कंपनी के पास प्रॉपर्टीज़ है, कंपनी के पास गोल्ड है, कंपनी के पास सब चीज़ें हैं। जिस तरह चाहे हम अपने कस्टमर को सेटल करेंगे और हमारे कस्टमर को हम देने के लिए तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट को यह वादा हमने किया है, यह अंडरटेकिंग हमने दिया है, और ऑलमोस्ट सुप्रीम कोर्ट ने जहाँ जहाँ चेक और डिपॉजिट करने का हमें हुक्म दिया था वो हमने कर दिया है ऑलरेडी। और बाकी के जो भी रनिंग में आएंगे जाएंगे हम उनको देने के लिए बिल्कुल से बिल्कुल तैयार है। और आज की ये प्रेस मीट ये सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं, जो नाहक से लोगों को सताती उनको इंसाफ के लिए, और जो औरत को दबाने की कोशिश करती कि एक औरत है इसको कुछ भी कर लो,
पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस यूज़ करके जो भी चाहे कर लो, तो सारे औरतों के लिए मैं ये आवाज़ देती हूँ कि आपके ऊपर कभी भी ऐसे हालात आए तो आप कमज़ोर नहीं होना और आप स्ट्रांगली खड़े रहना कि ला आपके साथ जो है ज़रूर से ज़रूर इंसाफ करेंगे। ला में आप बिल्कुल से बिल्कुल सेफ़ हैं। तो मैं यही गुजारिश सबसे करना चाहती हूँ और मैं मीडिया का सबका भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो हमारे इन्विटेशन पर यहाँ पर आप आए, और मैं उम्मीद करूँगी कि मेरी आवाज़ को आप पूरे वर्ल्ड में पहुँचाएंगे और इंडिया में पहुँचाएंगे और पूरी दुनिया में आवाज़ को पहुँचाकर और महिलाओं को एक ताकत, हमारे देश के माँओं को, हमारे देश के बेटियों को, हमारे देश के बहनों को एक ताकत देंगे ज़रूर से। क्योंकि मुझे जो हालात गुजरे उन हालत को देखने के बाद जो औरतें लाखों के मुझे देखकर एम्पावर हुए थे वो थोड़ा कमज़ोर पड़ गए थे। मैं चाहती हूँ कि आपके ज़रिए उनके अंदर एक ताकत आ जाए और उनके अंदर एक हिम्मत आ जाए। थैंक यू सो मच।